बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की हुई थी और इस एक्सरसाइज के हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक कंप्लीट करने हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक पहले 6 क्वेश्चन नहीं सीखे तो पहले उनको सीखे, क्योंकि वो क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन आएंगे सेम उसी मेथड पे, उसी पैटर्न पे। हम एक एक लफ्ज, एक एक स्टेप उन्हीं क्वेश्चन की तरफ करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 cos x sin x माइनस sin x इक्वल टू है 0। अब सबसे पहले क्या करना है, देखें sin x इसमें कॉमन है, sin x ले लें कॉमन, तो यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 cos x, इधर बच जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब आपने क्या करना है, जरा देखें, sin x इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जरा पहले हम इसको देख लेते हैं कि साइन में x की हम क्या ऐसी वैल्यू रखें कि साइन का एंगल लें और आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त जो रेफरेंस एंगल निकलेगा 0 पे, यानी कि अगर हम 0 डिग्री रखें तब भी 0 आता है और पाई रखें तब भी आपके पास 0 आता है आंसर। साइन पाई रखें तब भी 0 आएगा और साइन 0 रखें तब भी 0 आएगा। तो 0 को तो हम इग्नोर कर देंगे। आप जनरल सॉल्यूशन इसका सिंपल लिख लेंगे। जब इस तरह की फिक्स वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, एन पाई लिख लेना है, एन पाई लिख लेना है। ये सारी डिटेल आपको मैंने समझाई हुई है जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो उससे पहले, ठीक है। अगर किसी ने पहले 6 क्वेश्चन नहीं सीखे तो फिर मैं यही कहूंगा पहले 6 क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख ले। 0 में कोई चीज ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमने पाई लिखा और साथ में एन लगा दिया, ये जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा। अब हम इसको लेके चलते हैं, जरा देखें, ये स्क्वायर रूट 2 cos x माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का। अब ये जरा देखें, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब हम x की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि हम उसका cos लें और आंसर 1/2 आ जाए। तो मतलब हमें क्या एंगल रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो इट्स मीन हमारे पास जो रेफरेंस एंगल आएगा या x इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री, जिसको हम क्या कहते होते हैं, π/4 कहते होते हैं। अब हम बताएंगे कि cos पॉजिटिव कहां होता है। आप यहां लिखेंगे सिंस cos पॉजिटिव इन, cos पॉजिटिव कहां कहां होता है, वो होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सारी बातें हम वही दोहरा रहे हैं जो हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन में की है। फोर्थ क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू क्या है, π/4। अब हम क्या करेंगे, यहां लाइन लगाएंगे, एक साइड पे हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक साइड पे हम क्या लिख लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम लिखा जाता है, यानी कि जैसे होता है रेफरेंस एंगल वैसे आ जाएगा। ये देखें, π/4 लिख लिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कितना है, π/4। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने पहले 6 क्वेश्चन नहीं सीखे तो पहले वो वीडियो लाजमन देखें। वो वीडियो आपको प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 2 क्या आ जाएगा, 8 पाई माइनस पाई, 8 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, 7 π/4 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा दूसरा काम हो गया। हमने टोटल 3 काम करने होते हैं। अब हम आगे बताएंगे कि एज पीरियड ऑफ cos x, cos x का पीरियड क्या है, इज 2 पाई है। तो सो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखें। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, देखें, ये n पाई आ गया एक। तो अब आप यहां लिखेंगे यूनियन, आगे क्या है आपके पास, π/4। π/4 में हम कितना ऐड करेंगे, 2n पाई ऐड करेंगे। जो इसका पीरियड होता है वो ऐड किया जाता है। और n किसको शो करता है, n साइकिल को शो करता है कि कितने आप उसमें चक्कर आने हैं। अब आगे क्या है, 7 π/4 प्लस क्या आ जाएगा, 2n पाई। और आप यहां मेंशन करेंगे कि n बिलोंग कर रहा है किसको, से z से। तो नंबर 8 हमारे पास है 3 cot स्क्वायर x प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू है 5। ठीक है, हम पहले इसको एक में लेके आएंगे, या तो cot स्क्वायर में ले जाएं दोनों फंक्शन को, या दोनों को कोसिकेंट स्क्वायर में ले जाएं, वो आपकी मर्जी है, जिसमें भी ले जाएं कोई इश्यू नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जरा देखें, ये 3 cot स्क्वायर x प्लस ये 3, देखिए कोसिकेंट स्क्वायर x होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x के।
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के, तो हमने कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। हमने दरअसल ये फंक्शन एक जैसे बनाने होते हैं। अब जरा देखें ये 3 कॉट स्क्वायर एक्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5 के। अब जरा बात समझिएगा, आपके पास ये 3 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ये भी क्या आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स। अब जरा देखिए ये प्लस का 3 इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 कॉट स्क्वायर एक्स 3 कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा 6 कॉट स्क्वायर एक्स के, और 5 में से 3 चले जाएंगे 2 आ जाएगा। अब 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 आ जाएगा 6। तो मतलब ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अब कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10, हम इसको लिख लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स, ये 1/3 है तो ये बन जाएगा 3। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आगे बन गया है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब बिल्कुल ही इजी हो गया है, ये आपके पास देखें स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम यहां बताएंगे कि हम 10 में x की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाए, जिसको हम रेफरेंस एंगल कहते होते हैं। तो रेफरेंस एंगल आपके पास x स्क्वायर रूट 3 किस पे आता है 60 डिग्री पे, जिसको हम क्या कहते होते हैं π/3 कहते हैं। अब देखें ये आपके पास प्लस माइनस में है तो हम इसके 2 केस बना लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं हम पॉजिटिव का, 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब 10 पॉजिटिव कहां का होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम यहां मेंशन करेंगे सिंस 10 पॉजिटिव इन, पॉजिटिव है कहां कहां फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड with reference angle रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू है π/3। अब हम क्या करेंगे यहां लाइन ड्रा कर देंगे। अब लाइन ड्रा में एक साइड पे आपके पास फर्स्ट क्वाड है और एक साइड पे क्या है थर्ड क्वाड है। अब जरा आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल होता है वैसे लिखा जाता है, यानी कि ये x इज इक्वल टू आ जाएगा π/3, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल क्या करते हैं पाई प्लस रेफरेंस एंगल मतलब π/3 कर लेंगे। अब हम इसका ले लेंगे 3 एलसीएम, तो जरा देखें ये 3 पाई प्लस पाई तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 π/3 आ जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे इसका सोल्यूशन सेट के लिए पहले हम इसके अब हमने ये पहला निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। केस 2 हम लेके चलेंगे, केस 2 में हमारे पास अब क्या है 10x है माइनस अंडर रूट 3, 10x हमारे पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास इसमें नेगेटिव हम बताएंगे 10 नेगेटिव कहां कहां होता है जरा देखें। लिखेंगे यहां सेंस 10 नेगेटिव इन, 10 नेगेटिव कहां कहां होता है सेकंड में और फोर्थ क्वाड में। आप लिखेंगे यहां सेकंड क्वाड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू π/3, ठीक है। अब हम फिर लाइन ड्रा करेंगे, एक साइड पे हम क्या करेंगे सेकंड क्वाड लिख लेंगे और एक साइड पे हम क्या करेंगे फोर्थ क्वाड लिख लेंगे। अब सेकंड क्वाड में क्या होता है जरा देखें पाई माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस, पाई माइनस रेफरेंस एंगल मतलब। अब यहां रेफरेंस एंगल पुट कर देंगे वो है π/3, 3 ले लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 π/3। अब सेम इसी तरह इसमें भी ऐसे करेंगे,
2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना है, पाई बाय 3, 3 ले लेंगे एलसीएम, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका पीरियड बताएंगे। आप लिखेंगे एज पीरियड ऑफ 10x, 10 था ना हमारे पास, 10x इज क्या है, पाई है। अब इसमें हम पाई क्या कर देंगे, इनमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखें। सोल्यूशन सेट हमारे पहले वाली वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो है पाई बाय 3। देखें क्या करना है हमने, पाई बाय 3 प्लस एन पाई, फिर यूनियन, फिर क्या है हमारे पास 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 प्लस एन पाई, और फिर इधर यूनियन आ जाएगा, क्या है हमारे पास 2 पाई बाय 3 प्लस एन पाई, फिर आ जाएगा यूनियन, आगे क्या है 5 पाई बाय 3 प्लस क्या लिखेंगे हम, एन पाई, और हमने लास्ट में ये बताना है कि एन बिलोंग कर रहा है कैसे, जेड से कर रहा है। देखें बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है sin 2x माइनस स्क्वायर रूट 3 cos x इक्वल टू 0। अब जरा इसको तवज्जो से देखिएगा, यहाँ sin 2x आपको पता है sin 2 अल्फा होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा के, ये आपने फार्मूला सीखा हुआ है डबल एंगल का। जरा देखें sin 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा के, अगर अल्फा की बजाय x आ जाएगा तो sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x के, sin 2x किसके इक्वल होता है 2 sin x cos x के, तो देखें sin 2x की जगह हमने लिखा 2 sin x cos x, ये माइनस स्क्वायर रूट 3 cos x आ गया। अब दोनों में देखें cos x कॉमन है, इधर आ जाएगा 2 sin x माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। अब ये cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम x की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे cos लें और आंसर 0 है, तो वो 90 डिग्री में होता है जिसको हम पाई बाय 2 कहते हैं। तो इसकी कहानी इधर ही खत्म कर देंगे हम, पाई बाय 2 प्लस क्या कर देंगे 2n पाई, क्योंकि आपको पता है cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, साथ में हम एंड ऐड करते होते हैं। अब आगे क्या है आपके पास 2 sin x माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर रूट 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 बाय 2 बन गया। अब हम x की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि साइन लें और अंडर रूट 3 बाय 2 आ जाए, तो वो 60 डिग्री होता है, तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा पाई बाय 3। अब ये पॉजिटिव है तो हम बताएंगे सिंस साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू पाई बाय 3। सारी वही कहानी हम रिपीट कर रहे हैं हर सवाल में। इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लेंगे, इधर सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होता है, जो रेफरेंस एंगल होता है वही लिखा जाता है, मतलब पाई बाय 3 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 एलसीएम ले लिया, देखें 3 पाई आ गया माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो अब सिंपल हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस ये 2n पाई यूनियन पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, क्योंकि आपको पता है साइन का पीरियड 2 पाई होता है, और यूनियन 2 पाई बाय 3 प्लस क्या आ जाएगा 2n पाई। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। निहायत ही आसान सा पार्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास है cos 2x इक्वल टू cos x। अब cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये भी आप लोगों ने सीखा हुआ है। जरा देखें cos 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के, तो हमने इसकी जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, इक्वल है cos x प्लस का cos x इधर आके हो जाएगा माइनस का, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हम फैक्टर बना लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हमें -1 चाहिए तो -2 और 1। देखिए 2 cos स्क्वायर x -2 cos x प्लस cos x, -2 cos x में से एक cos x चला जाए माइनस cos x रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वही -2 आ जाएगा, ये -1 आ गया। अब इन दोनों में देखें 2 cos x कॉमन है, यहाँ आ जाएगा cos x -1, यहां से हम +1 कॉमन ले लेंगे, ये भी cos x -1 आ जाएगा। अब cos x -1 दोनों में कॉमन है, इधर आ गया 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के। अब जरा देखें पहले cos x -1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का। अब हम x की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे कि cos लें और आंसर 1 आए, तो 0 पे आपको पता है 0 डिग्री, तो 0 में हम 2n पाई क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 2n पाई आ जाएगा, ये आपको पहले डिटेल से बताया हुआ है मैंने। एक आंसर ये आ जाएगा, इधर से हम प्लस का 1 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब
एक्स की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे 1/2 आ जाए 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 होता है 1/2 पे, तो π/3 आ जाएगा। अभी हम यही बताएंगे सिंस cos नेगेटिव है, नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू π/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ये देखें π/3, और थर्ड में होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो अब इसको सॉल्व कर ले तो देखें 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 पाई माइनस पाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 π/3। इधर भी ऐसे 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 π/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसका पीरियड बताएंगे, पीरियड ऑफ cos x क्या है 2 पाई है। तो अब सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, पहला आंसर क्या था 2n पाई, यूनियन फिर क्या है 2 π/3 प्लस 2n पाई ऐड कर लेंगे, फिर यूनियन इधर देना है, मैंने नीचे लिख लिया है, क्या है आपके पास 4 π/3 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग टू क्या है z। सिंपल, हमने पहले क्वेश्चंस की तरह ही की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है tan स्क्वायर x माइनस इंटू √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज tan x इक्वल टू माइनस √3। सिंप्लीफाई करेंगे पहले tan स्क्वायर x, देखिए tan x को इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √3 tan x, ये देखिए माइनस प्लस माइनस tan x मल्टीप्लाई 1 tan x हो जाएगा इक्वल टू माइनस √3। अब ये माइनस का √3 इधर आके अगले स्टेप में हो जाएगा प्लस का। अब देखें जो पहले जो है tan, इनमें tan कॉमन है tan x, तो यहाँ tan x माइनस के √3 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले ले तो ये tan x माइनस के √3 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब tan x माइनस के √3 दोनों में कॉमन है, इधर आ जाएगा tan x, इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब tan x माइनस के √3 इक्वल टू 0, tan x -1 इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हम x की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर रूट 3 आंसर है tan ले तो 60 डिग्री पे, tan 60 होता है √3 पे, मतलब रेफरेंस एंगल आ जाएगा π/3 के। अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब पॉजिटिव है तो हम बताएंगे सिंस tan पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू π/3, तो इधर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लगा लेंगे, इधर थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होता है, रेफरेंस एंगल जैसे होता है वैसे लिखा जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल कितना था π/3, तो देखें पाई प्लस π/3, 3 एलसीएम ले लिया, 3 पाई प्लस पाई आ जाएगा, ये 3 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 4 π/3। ये एक साइड हमारी हो गई। अब दूसरी को डिस्कस करते हैं, tan x -1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का। अब हम x क्या ऐसा एंगल रखें कि आंसर tan ले और 1 है, तो tan 45 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो इट्स मीन x इक्वल टू आ जाएगा π/4 के। पॉजिटिव है ये भी, तो हम बताएंगे सिंस tan पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू π/4। अब इसमें भी ऐसे वही फर्स्ट और थर्ड लगा लेंगे। फर्स्ट पे रेफरेंस एंगल वैसे लिखा जाता है, जबकि थर्ड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल यहाँ क्या है π/4 है, तो ये 4 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 5 π/4 आ जाएगा। ये दूसरा काम हो गया। अब हम बताएंगे पीरियड ऑफ tan x इज पाई। अब यहाँ जरा तसल्ली से देखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में ना मैंने सारे आंसर लिखे हैं, जबकि इधर tan भी आ रहा था, उसका पीरियड पाई था। असल में मसला ये होता है कि यहाँ आपने जो देखना है कि यहाँ मेन पे जो फंक्शन कौन कौन सी, यहाँ पे देखें जस्ट tan ही है, तो फिर हम tan के लिहाज से देखेंगे। बाकियों में जिस तरह हम लिख रहे थे ना, यहाँ tan होता था, tan के साथ सीकेंड या कोसिकेंड आ जाता था, तो उस वक्त जो पीरियड चला जाता था वो 2 पाई के लिहाज से चला जाता था। तो हम से देखें एज पीरियड ऑफ tan x है पाई, तो हम जो पाई के अंदर आ रहे हैं अब वही लिखेंगे। आपने यहाँ क्वेश्चन में चेक करना है कि क्वेश्चन में जो फंक्शन है ना, वो अगर tan और काट है तो यहाँ आंसर जो जनरल सॉल्यूशन में रहेगा वो पाई के अंदर ही रहेगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में tan और काट के अलावा कोई फंक्शन है तो फिर आपके पास जो सोल्यूशन सेट में आएगा वो सारे आपने वैल्यू लिख रही है, क्योंकि वो सारी 2 पाई में आ रही होती है। अब इसमें जरा देखिए, हमें पहले वाली मिली है π/3, π/3 आपको पता है ये इसमें शामिल होता है पाई में, तो π/3 प्लस n पाई यूनियन। दूसरी 4 π/3, ये भी 4। अब इसको जरा चेक करें, 4 π/3 60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 180 से ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास π/4 45, ठीक है, π/4 प्लस n पाई। और नेक्स्ट है 5 π/4, तो 5 π/4 भी देखें 180 से ज्यादा है, क्योंकि ये 45 बनेगा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 180 से ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे। हम जस्ट वो वैल्यू लिखेंगे जो 180 में आ रही है। बात दोबारा सुन लें, हमने कुछ क्वेश्चंस में यहाँ tan आता था, तो उसके बावजूद भी हमने सारी वैल्यू लिखी थी। असल मसला क्या था, हमने यहाँ क्वेश्चन को भी बैलेंस करना है।
अगर यहाँ क्वेश्चन में स्टार्ट में ही 10 है तो फिर हम यहाँ जस्ट वो सोल्यूशन सेट लिखेंगे जो पाई में लाई आ रहा होगा। अगर यहाँ स्टार्ट में हमारे पास सीकेंट या कोसिकेंट आ रहा है तो उसका पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है, तो फिर इसलिए हम वो सारे आंसर लिख रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू sin 2x। अब जरा बात समझिएगा, ये फार्मूले आप एक पेज पे सारे लिख लीजिएगा और इनको रिवाइज कीजिएगा। अब हमने एक फंक्शन बनाना, देखें tan होता है sin ओवर cos के और sin 2x होता है 2 sin x cos x के। फार्मूला इधर भी इधर tan का लगाया, इधर sin 2x का लगा दिया। अब देखें cos x हो रहा है डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 sin x cos x और ये cos x इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये sin x, ये 2 sin x cos और cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब जरा देखें ये sin x प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 sin x cos x माइनस sin x बच गया। अब आपके पास देखें sin x इन दोनों में है कॉमन, sin x ले लें कॉमन, यहां बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब sin x इक्वल टू 0 लिख लेना है और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम sin की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0। तो वो 0 पे भी होता है और पाई पे भी होता है, ठीक है। 0 पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पाई पे जनरल सोल्यूशन इसका लिख लेंगे n पाई। जब भी यहाँ पाई है तो जनरल सोल्यूशन हमने क्या लिख लेना है, n पाई लिख लेना है। अब नेक्स्ट इसको देखना है हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। पहले हम इसका रेफरेंस एंगल देख लेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 cos 45 पे होता है तो पाई बाय 4 आ जाएगा। अब ये आपके पास प्लस माइनस है तो दो केस हम बना लेंगे। फर्स्ट केस में हम 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस cos पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में रेफरेंस एंगल वैसे लिखा जाता है, फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 2 जा 8 पाई माइनस पाई, 8 पाई में से पाई चला जाएगा 7 पाई बाय 4 आ जाएगा। पहला केस हो गया। हाँ, अब देखें दूसरा केस हम ले लेंगे, केस 2 में cos x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट माइनस है तो हम लिखेंगे सिंस cos नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड। cos सेकंड और किस में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड में, तो देखें यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट लिख लेंगे, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट लिख लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो ये पाई माइनस रेफरेंस एंगल है पाई बाय 4, पाई बाय 4 आ गया, 4 एलसीएम ले लिया तो ये 4 पाई माइनस पाई, इधर भी रेफरेंस पाई बाय 4 है तो 4 एलसीएम 4 पाई प्लस पाई, तो ये 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, ये 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो बस अब इसका जनरल सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले हम बताएंगे। अब हम इसका पीरियड बताएंगे, आप यहां लिखेंगे एज पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जरा देखें, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जरा देखें। हमारे पास पहला क्या था n पाई, देखें n पाई लिख लिया यूनियन, फिर हमारे पास क्या आया है पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, फिर हमारे पास आ जाएगा यूनियन, फिर क्या आया 7 पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, अब आगे आगे जाएगा फिर यूनियन, हमारे पास है 3 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, फिर यूनियन आ जाएगा, आपके पास है 5 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, और इधर n बिलोंग टू क्या लिख लेंगे, z लिख लेंगे। अब ये सारे